अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर है पांचवा लेक्चर नंबर 5, जो कि मारुबुजो कैंडल के ऊपर है। ये मारुबुजो आप देख सकते हैं, ना इसकी विक है और ना अपर विक है ना लोअर विक है, यानी ना लोअर शेडो है ना अपर शेडो। ये बिल्कुल ऐसी बॉडी होती है, और अगर इसकी थोड़ी सी भी शेडो हो, थोड़ी सी विक हो, वो भी वैलिड होती है मारुबुजो कैंडल। अब देखें मारुबुजो है क्या, ये कहाँ पे काम करती है, कहाँ पे नहीं करती, कहाँ पे वैलिड होगी, कहाँ पे अनवैलिड होगी, तो आपको इस लेक्चर में बताया जाएगा। अब हमारे पास एक ट्रेंड है, बाय ट्रेंड है, मार्केट डाउन से टॉप पे जा रही है और लास्ट में बिल्कुल ऐसी इसी एक शेप की कैंडल बना देती है। लास्ट में नीचे से शुरू हुई और ऊपर जाके एक कैंडल ग्रीन बन गई, इतनी उसके बिल्कुल बराबर ही, यानी जितनी इसकी लेंथ है उतनी ही रेड कैंडल बनी और उसी के सामने बिल्कुल वैसे ही, यानी उसने ग्रीन को ढांप लिया। तो वो होगी हमारे पास बेरिश मारुबुजो, यानी ट्रेंड अब चेंज हो गया है। अब ये देखें, ये जो ठहरी है, अब हम इसे क्या कहेंगे, ये जो पहली है इस ये बुलिश मारुबुजो। बुलिश क्यों बुलिश कहते हैं ग्रीन कैंडल को, जो कि डाउन से टॉप की तरह टॉप ट्रेंड पे मूव करती है। बेरिश रेड को कहते हैं क्योंकि रेड जो है टॉप से डाउन ट्रेंड मूव करता है नीचे की तरफ, तो इसे बेरिश कहते हैं, बेरिश मारुबुजो एक नाम दिया गया है इनका, बुलिश और बेरिश। अब आपको ये इनकी इंटरप्रिटेशन भी बताई जाएंगी कि ये क्या क्या काम करती है, इंटरप्रिटेशन बताई जाएंगी। ये यानी ये रिवर्सल है कि नहीं है, मैंने आपको पहले भी बताया। डोजी से लेके यहाँ इवनिंग स्टार मॉर्निंग स्टार तक जितने भी कैंडल हैं आपको शो हो रही हैं, ये तमाम की तमाम यूनिवर्सल कैंडल हैं, चार्ट यूनिवर्सल पैटर्न हैं। यानी चार्ट डाउन ट्रेंड जा रहा है, इनमें से कोई एक सेट बन के आ गया तो ये मूव करेगा अप ट्रेंड की तरफ। अगर डाउन ट्रेंड है तो, अगर अप ट्रेंड है तो ये डाउन ट्रेंड मूव करेगा। ये कुछ इस तरह आप देख सकते हैं। मारुबुजो की वेरिएशन टाइप कितने हैं, बुलिश ग्रीन मारुबुजो, बुलिश या फिर ग्रीन मारुबुजो आप इसे कह सकते हैं। मैंने आपको कहा था बुलिश कहते हैं ग्रीन को, तो मारुबुजो किसी एक कैंडल की इकसाम को कहते हैं जिसकी विक ना हो और इसका ओपन इज इक्वल टू लो के बराबर होता है। ये देखें, ओपन जो है ये लो के बराबर है, क्योंकि लो इसकी कोई वीक नहीं है, तो इसी लो भी यही होगा। और क्लोज जो है वो हाई के बराबर होगा, ये क्लोज जो है हाई के बराबर होगा। ओपन ग्रीन कैंडल का नीचे से है, क्यों? जहाँ से कैंडल बनना शुरू करती है उसको कहते हैं उसका ओपन, यानी ओपन वहीं से खुलती है कैंडल, और जहाँ पे एंड होती है वो उसका होगा क्लोज, कि क्लोज हो गई यहाँ तक। अब देखिए रेड कैंडल का ओपन टॉप से है, क्यों? क्योंकि रेड कैंडल ऊपर से बनती है, तो इसे ओपन ऊपर से कहेंगे, और नीचे क्लोज है, ये देख क्लोज लो के साथ है। ठीक हो गया। और बेरिश या फिर आप इसे रेड मारुबुजो कह सकते हैं। तो ये देखें, ये बेरिश मारुबुजो रेड है, या फिर ये हो गई, ये उसके बराबर है। ओपन जो है इसका हाई होगा, जबकि बुलिश का ओपन जो था लो था, इसका ओपन हाई होगा। मैंने आपको बताया था वीक जो है लोअर लो और ये हायर हाई, लो और हाई ये जो वीक हैं लो हाई दोनों का सेम होगा, बुलिश का भी बेरिश का भी। देखें ये लो ये हाई, और इन्हीं का भी ये लो ये हाई, लो हाई दोनों के सेम होंगे, ऊपर नीचे नहीं होंगे, बस फ़र्क जो होगा ये ओपन क्लोज का होगा। ठीक हो गया। अब आप देखें, मैं आपको दिखाना क्या चाह रहा हूँ। ये कहता है कि आप रिवर्सल, ये देखें रिवर्सल पैटर्न है ये मारुबुजो का, और आप इधर देखें कि क्या लिखा हुआ है, हैवी वॉल्यूम ऑफ मारुबुजो डे। ठीक है, यानी मारुबुजो काफ़ी कैंडल हैं। अब देखें इस चार्ट में, देखें सबसे पहले ये नीचे वाला, तो ये रेड कैंडल है, और बिल्कुल ये देखें ना इसकी कोई विक है, अपर विक है ना लोअर विक है, यानी ना अपर शेडो है ना लोअर, और बिल्कुल एक कैंडल नुमा मारुबुजो बन गई, और रेड को इसने कवर कर लिया। रेड को कवर कर लिया तो अब क्या हो गया, ट्रेंड मूव हो गया अप की तरफ, अप ट्रेंड हो गया। अब ऊपर वाले ये चार्ट में देख रहे हैं, इस चार्ट में आपको दिखाता हूँ, यहाँ तक मार्केट साइड में मूव कर रही है, यानी एक कंसोलिडेशन में। कंसोलिडेशन मीन कि दो पॉइंट के दरमियान मार्केट ऊपर नीचे घूमती है, और हमारे सामने ये एक बड़ी मारुबुजो आ गई। आप देख सकते हैं ये हमारे सामने बड़ी एक मारुबुजो है, ना जिसकी लोअर वीक है ना अपर वीक है, यानी ना लोअर शेडो है ना अपर शेडो, मारुबुजो आ गई और मार्केट टॉप ट्रेंड चली गई। और फिर दोबारा ये देखें मार्केट एक साइड वे मूव कर रही है, फिर एक कंप्लीट मारुबुजो आ गई, फिर मार्केट डाउन ट्रेंड मूव कर गई। ये है हमारे पास मारुबुजो। आप कभी ये चार्ट की तरफ ले जाते हैं MT4 में, देखते हैं उधर मारुबुजो कहाँ पे है और उसका रिएक्शन क्या है मार्केट में।
अब आपको दिखाता हूँ। अब ये चार्ट देखें, कंप्लीट चार्ट कौन सा, यहाँ से लेके यहाँ तक। पहले तो ये डाउन ट्रेंड मूव कर रही थी, ठीक हो गया। अब मैंने आपको क्या कहा था, ये इसकी अगर छोटी सी वीक हो तो फिर भी हम इसे वैलिड देंगे, लेकिन ये वीक थोड़ी सी ज़्यादा है, जैसे ये छोटी सी है ऊपर, ये वैलिड है, ठीक हो गया। मारुबुदो अब नीचे आ रही थी, मारुबुदो आई, अभी नीचे आ रही है क्योंकि ये कंप्लीट वैलिड नहीं है मारुबुदो। ये नीचे आई यहाँ तक, फिर ये ऊपर गई। अब देखें कितनी बड़ी मारुबुदो बन गई, ना ही इसका नीचे वाली वीक है और थोड़ी सी ऊपर वीक है, हम इसे वैलिड करार देंगे। तो ऊपर आई, अगर आप इसे अनवैलिड कहते हैं तो एक और ऊपर आई, देखें मारुबुदो ग्रीन, लेकिन उसके बाद मारुबुदो रेड बनी। छोटी सी वीक है लेकिन कोई मसला नहीं है, वैलिड है। और ग्रीन को इसने मुकम्मल तौर पर कवर कर लिया, ग्रीन का साया इस नेक्स्ट कैंडल की तरफ नहीं जा रहा, यानी इस ग्रीन को आगे वाली जितनी भी कैंडल हैं वो नहीं देख सकती। तो ये क्या हो गई हमारे पास, बेरिश मारुबुदो, क्योंकि बेयर ने कवर किया हुआ है ग्रीन को, बुलिश को कवर किया हुआ है बेरिश ने, तो इसलिए हम इसे कहेंगे बेरिश मारुबुदो। अब देखिए ट्रेंड जो था हमारे पास यहाँ से ऊपर जा रहा था यहाँ तक, और जो ही आपके सामने ये बेरिश मारुबुदो आई, बेरिश कौन सी आपको बता दूं, ये रेड मारुबुदो, और उसके बाद फिर ट्रेंड कहाँ तक गया, ये देखें ये ट्रेंड ये डाउन मूव कर गया, ठीक हो गया। ये पैटर्न है। आपको मैंने क्या कहा था कि इस जो स्ट्रेटजी है ये कैंडल स्टिक, आपने 3 से 4 कैंडल टेक प्रॉफिट लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपने उम्मीद नहीं रखनी। ऐसे ही काफ़ी और कैंडल है, आपको दोबारा पैटर्न दिखा देता हूँ किसी और पेयर का। ये है USD JPY का, आप देख सकते हैं इधर USD JPY कोने में लिखा हुआ है H4 चार्ट, आप देख सकते हैं। ये हमारे पास गोल्ड का चार्ट है डेली का। तो मार्केट जो है ये अप ट्रेंड जा रही थी, उसके बाद आप देख सकते हैं एक मारुबुदो आ गई। आपको क्या कहा था, अगर छोटी सी एक वीक बन गई है तो कोई मसला नहीं है, वैसे मारुबुदो की कोई वीक नहीं होती। तो एक मिनट दोबारा लगाता हूँ रेक्टेंगल, आपको तो दिखा देता हूँ मारुबुदो। ये हमारे पास मारुबुदो बन गई। जो ही मारुबुदो आई, देखें चार्ट किस साइड पे जा रहा है। फिर यहाँ से देखते हैं ये चार्ट डाउन ट्रेंड मूव करा और इतनी नीचे गया चार्ट। मैंने आपको बताया कि मिनिमम टेक प्रॉफिट आपने लेना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपने टेक प्रॉफिट इतना लेना है, ज़्यादा नहीं लेना। और ये भी मैं काफ़ी ज़्यादा कह रहा हूँ, आपने बहुत ही कम लेना है। जिसका अकाउंट बैलेंस अच्छा खासा है, ये देखें अभी भी ये डाउन मूव कर रही है, ये मार्केट डाउन मूव कर रही है इस पॉइंट तक। ये है हमारे पास मारुबुदो, कि मारुबुदो क्या चीज़ है, इसका रिएक्शन क्या होता है। अगर मारुबुदो आ गई ऊपर तो मार्केट नीचे की तरफ जाएगी। ऊपर कौन सी आएगी, मारुबुदो या ग्रीन आ जाए या रेड, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये पैटर्न को तोड़े। अगर ये अप ट्रेंड है, पैटर्न में कोई मारुबुदो लंबी सी और वीक जिसकी नहीं है, अगर है भी तो वो छोटी सी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो इस तरह की कोई चीज़ मारुबुदो आ जाती है बड़ी, तो मार्केट रिवर्स हो जाती है। क्यों रिवर्स हो जाती है, क्योंकि ये देखें सेलर्स की तादाद ज़्यादा होगी, एक एकदम सेलर इंटर हुए मार्केट में। ये देखिए यहाँ से शुरू हुए, ये नीचे सेलर ही सेलर्स हैं। आप इधर देखें श्रिंक हो रहे हैं, ये बायर्स, ये ग्रीन कैंडल श्रिंक हो रहे हैं, छोटी छोटी कैंडल में तकसीम हो रहे हैं, यानी बायर्स ख़त्म हो रहे हैं। उसके बाद एंड तक पहुँचे, एक सिग्नल हमें ये बना, इंगल्फिंग कैंडल आ गई हमारे पास। इंगल्फिंग मैंने आपको बताई है या फिर अगले लेक्चर में होगा शायद। ये बेरिश इंगल्फिंग है। बेरिश इंगल्फिंग कैसे कि रेड ने, बेयर ने बुलिश को कवर किया हुआ है मुकम्मल तौर पर, यानी ग्रीन को रेड ने कवर किया हुआ है, तो ये बेरिश इंगल्फिंग है। तो हम इस पैटर्न को भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि ग्रीन को मुकम्मल तौर पर ढांप लिया, अब पैटर्न चेंज हो गया, ये देखिए इतना नीचे गिर गए। ये हमारे पास था मारुबुदो और थोड़ा बहुत बेरिश इंगल्फिंग के बारे में आपको बता दिया मैंने। हमारे सामने USD CAD का चार्ट है H4 का। आप देख सकते हैं मार्केट जो है टॉप ट्रेंड पे जा रही थी, ये देखें ये मार्केट टॉप ट्रेंड पे जा रही थी, लेकिन अचानक हमारे पास जो है एक बड़ी मारुबुदो आ गई। आप इसे मारुबुदो कह सकते हैं, इंगल्फिंग पे कह सकते हैं। इंगल्फिंग क्यों, इंगल्फिंग क्योंकि इसने ये जो पीछे ग्रीन कैंडल है इसको मुकम्मल तौर पर ढांप लिया है। वैसे प्रॉपर जो वैलिड इंगल्फिंग होती है वो उसकी इस नोक को, यानी विक को, जो शेडो है उसको भी कवर कर लेती है इंगल्फिंग जो है, लेकिन ये भी ठीक है। ये देखें एक बड़ी आई, उसके बाद ये फिर बड़ी आ गई, ये बड़ी आ गई, यानी मोमेंटम बहुत ज़्यादा है। आज संडे है तो मार्केट ऑफ है। उम्मीद है जब कल का दिन है कि जब मार्केट ओपन होगी तो इसका मोमेंटम काफ़ी बहुत ज़्यादा है, यानी बेरिश का मोमेंटम ज़्यादा है, तो ये काफ़ी नीचे जाएगी। अभी भी ये नीचे ही जाएगी क्योंकि मोमेंटम ज़्यादा है। देखें आप किस पॉइंट पे है, आप देखते हैं
कहाँ से स्टार्ट हुई है, सामने पॉइंट रखें 1.24363 24363 से स्टार्ट हुई। अब नीचे देखते हैं 1.23104 इतना नीचे गिरी। देखते हैं कितने पिप हैं, ये तकरीबन 130 पिप। अगर इस इधर सामने रखें तो 130 पिप ये मूव हुई, दरमियान में कोई भी सेलर नहीं है। अगर इसे H1 में देखें तो काफ़ी, ये देखें सारे सेलर्स ही सेलर, इधर थोड़े से बायर आए, इधर आए, बाकी तमाम सेलर्स हैं। अब आपको दोबारा दिखा देता हूँ। अब देखें ये भी हमारे सामने इंगल्फिंग आ गई, यानी ये जो ग्रीन है ये रेड ने ग्रीन को मुकम्मल तौर पर कवर किया हुआ है। ये भी हमारे सामने इंगल्फिंग आ गई, ये एक सैम्बल है, ये देखें इंगल्फिंग आ गई, ये भी रिवर्सल सैम्बल है, यानी ग्रीन को रेड ने मुकम्मल तौर पर कवर किया हुआ है। ग्रीन को आगे वाली जितनी भी कैंडल बनेगी वो नहीं देख सकेंगे इस ग्रीन को, क्योंकि आगे रेड ठहरी है। तो ये बेरिश इंगल्फिंग बन गई, तो ये भी पैटर्न है। अब ये बिल्कुल नीचे जाएगी, तो ये डाउन ट्रेंड पे जाएगी। ये हमारे पास कैंडलस्टिक स्ट्रेटजी है। आप कैंडलस्टिक को, इस स्ट्रेटजी को अपनाएं तो उम्मीद है कि काफ़ी प्रॉफिट ले आएंगे आप। लेकिन लेक्चर था मारुबुदो का। मारुबुदो का आपको कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया है कि मारुबुदो इस टाइप आएगी। नीचे मारुबुदो चार्ट में थोड़ी सी मुश्किल मिलती है, लेकिन ज़्यादातर इंगल्फिंग कैंडल आ जाती हैं। और आपको बता दूं मारुबुदो और इंगल्फिंग दोनों ही सेम काम करते हैं, दोनों रिवर्सल हैं। और जितने भी हमारे पास, ये देखें जितने भी हमारे पास चार्ट पैटर्न है, जितने भी ये कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न है, ये तमाम के तमाम रिवर्सल हैं। अब हम मारुबुदो पे पहुंच गए हैं। नेक्स्ट हैमर और हैंगमैन के बारे में पढ़ेंगे, फिर इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार। इंगल्फिंग हो गया, इसके बाद पायरेसिंग ये पढ़ेंगे। इंगल्फिंग तक ये आज करेंगे, फिर कल से हम पायरेसिंग, हरामी कैंडल और इवनिंग स्टार ये चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक हो गया। तो कितने लेक्चर हो गए हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 और पीछे एक पहले मैं पढ़ाया ट्रेडिंग व्यू का 9, तकरीबन 10 लेक्चर बनेंगे। तो कैंडलस्टिक स्ट्रेटजी के 10 लेक्चर आप कर लें तो उम्मीद है कि आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब इसके साथ देखते हैं, कोई और ढूंढने की कोशिश करते हैं मारुबुदो। अब देखें, गौर करें तो आप कि ट्रेंड जो है ये डाउन ट्रेंड मूव कर रहा है। और मारुबुदो, ये देखें ये मारुबुदो आ गई। मैंने क्या कहा था, छोटी सी वीक आ जाए तो कोई मसला नहीं है। मारुबुदो आ गई। अब कैंडल क्या है, कहाँ मूव कर रही है, ये देखें आप ट्रेंड में मूव कर रही है। फिर जो कैंडल है ये साइड वे मार्केट है। साइड वे मार्केट यानी बिल्कुल एक ही रेंज में 2 पॉइंट के दरमियान मूव करती हैं, तो आपने यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं लेनी। ठीक हो गया। अब देखते हैं, लेक्चर हमारा काफ़ी हो गया है, तो इस लेक्चर के साथ मुझे दे इजाज़त। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अल्लाह।